लेट अस स्टार्ट और टुडेज टॉपिक दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और हम ये भी सीखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि स्पेस में एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉइंट है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ तो इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई अनदर चार्ज या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है या रिपल्सन। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा 3 डायमेंशन में जिसमें कोई अनदर चार्ज या तो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा होगा या तो रिपल्सन फोर्स फील कर रहा होगा। तो अगर हम कहें कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q, तो इस चार्ज Q के चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा, इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कि एक टेस्ट चार्ज रिपल्सन फोर्स फील कर रहा होगा। लेकिन अगर यही चार्ज हमारा नेगेटिव होता तो ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन फोर्स फील करता। ओके, तो हमने कहा कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज अनदर टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करे, एक्सपीरियंस करे, या तो रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करे, इस प्राइमरी वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि द रीजन इन स्पेस ओके around a point charge in which any other test charge Q naught experiences electrostatic attraction or repulsion force called electric field of primary charge। ओके, तो हमने इसकी डेफिनेशन सीखी। द रीजन इन स्पेस अराउंड अ गिवन पॉइंट चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन फेस। अगर हम कह रहे हैं ये चार्ज प्लस है तो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सन फोर्स। अगर ये हमारा चार्ज प्राइमरी चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर के रीजन में कोई अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इसको ऐसे समझें कि इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंफर्म हो गया, एक रीजन है, जोन है, एरिया है स्पेस में जिसमें कोई अनदर चार्ज टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो चार्ज हमारा क्यू जिसे हम प्राइमरी चार्ज कह रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? ऑफ कोर्स इट विल रिपेल इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में भी तो रिपेल करेगा। मतलब टेस्ट चार्ज यहाँ लाएंगे तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यहाँ लाएंगे तो टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल, यहाँ लाएंगे टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में, यहाँ ला दिया तो टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में, यहाँ ला दिया तो यहाँ ला दिया तो यहाँ, अरे कहीं पे भी ले जाएंगे टेस्ट चार्ज रिपेल ही तो होगा। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो इस क्यू चार्ज जिसे हम प्राइमरी चार्ज बोल रहे हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है। ओके, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ओके,
तो किसी प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसे होता है, हमने कॉन्सेप्ट को इसको समझ लिया, क्योंकि ये किसी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। अच्छा, हम हमेशा अपने कॉन्सेप्ट में ये बात आती है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना होता है तो टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा चार्ज है और इसकी मात्रा बहुत अल्प है, तो इस पे इसका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ऐसा हम मानते हैं। तो ये डिफाइन करने के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि अगर इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये इजी हो जाएगी इसको डिफाइन करना। तो मैंने ये समझ लिया, हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज लेने तो और अच्छा है, कोई अनदर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करेगा। दैट्स गुड। तो हमने ये भी सीखा कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। अब हम सीखेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इन स्पेस एट अ पॉइंट, जैसे पॉइंट चार्ज, तो इस पे ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, टेस्ट चार्ज को, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे अट्रैक्ट करेगा क्यू नॉट को। ओके भैया, यहाँ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे इनफाइनाइट डायरेक्शन से क्यू नॉट को कहीं पे पाया खींच लेगा, ऐसे आ जाओ, बिकॉज इट इज नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। तो हमने क्या सीखा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ओके, तो ये वाला जो रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से वो रेडियली इनवर्ड होता है। तो फाइनली हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो हमारे प्राइमरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। फिनिश। तो अब हम लोग सीखते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए भैया हेडिंग लगाइए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो सीखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहले ये समझे कि मान लिया कि स्पेस में पॉइंट चार्ज है, ओके, एयर या वैक्यूम में, स्पेस में ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम, जहाँ के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये स्पेस में चार्ज रखा हुआ है, तो इस स्पेस में अगर हम एक टेस्ट चार्ज लाएं इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली, तो इस डायरेक्शन पे एक फोर्स फील करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा, ओके, इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगा, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। अगर हम इसे थोड़ा और करीब लाएं, इट मीन्स पॉइंट ए पे रखा था, पॉइंट बी पे लाते हैं, तो हमने पाया कि ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा नहीं फील करेगा, ज़्यादा फील करेगा। तो जैसे जैसे हम अपने प्राइमरी चार्ज के करीब जाएंगे, फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि फोर्स, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना चार्ज के करीब रहेंगे फोर्स ज़्यादा लगेगा। तब हम इस बात को अगर समझें इस तरीके की कि अगर ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है F, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये फोर्स F फील कर रहा है, इसकी इस पॉइंट पे ये जो फोर्स फील कर रहा है, ये अगर 1 कूलाम चार्ज होता तो कितना फोर्स फील करता है, तो जो Q नॉट कूलाम चार्ज है ये फोर्स फील कर रहा है। तो अगर 1 कूलाम चार्ज होता तो कितना फोर्स फील करता, दैट इज F बाई Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कहती है फोर्स पर यूनिट कूलाम चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट कूलाम चार्ज एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट आई एम सेइंग the force on unit coulomb charge at a point in an electric field is known as intensity of electric field at that point.
तो इस पॉइंट पे जो यूनिट कूलाम चार्ज है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर थी? जिधर फोर्स था। तो सॉरी, फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एफ इज न्यूटन, क्यू नॉट इज कूलाम। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 एंड क्यू के बारे में हम जानते हैं दैट इज 80। तो व्हाट विल बी हियर? दिस विल बी एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो हमने समझा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसे देंगे कि द फोर्स ऑन यूनिट कूलाम चार्ज एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन क्या होती है? ये होती है। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अरे वही फोर्स की डायरेक्शन ही तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहाँ से मैथमेटिकली भी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, अपने कहा सर ये डिस्टेंस अगर आर होती ना तो ये फोर्स की वैल्यू या एफ की वैल्यू हो जाती 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ओके, अगर हम वेक्टर की बात करें तो इधर आर कैप भी लगाना पड़ेगा, रेडियली डायरेक्शन। तो अगर हम ई की बात करें तो ई इज़ नथिंग बट एफ अपान क्यू नॉट। तो इस बात को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, अगर ये वाली चीज़ एफ की जगह पे यहाँ रख देते हैं तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। मतलब अगर हम अच्छे से लिखें ऐसे 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन गया दैट इज 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पे सीखा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसकी डायमेंशन क्या होती है? वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पे हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम फ्रीक्वेंटली कहीं पे भी जब किसी पॉइंट चार्ज की बात आएगी तो उसकी वजह से इंटेंसिटी का फार्मूला लिख देंगे खटाक से। दैट इज, अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ Q है, इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? नथिंग, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ओके, अगर हम शार्ट थोड़ा लिखें तो A इज इक्वल टू स्मॉल k Q अपान आर स्क्वायर, वेयर K इज व्हाट? K is 1/4πε0। दिस इज फॉर एयर वार ऑफ वैक्यूम। अगर मीडियम चेंज होगा तो हम कैपिटल K लेंगे, जहाँ कैपिटल K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई। हमने स्पेशली इसे ये बात मानी कि हमारा जो पॉइंट चार्ज हो वो ऑलरेडी रखा हुआ है एयर में या फिर वैक्यूम में। ओके, तो ये हमारे दो टॉपिक आज कंप्लीट हो गए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सिंपल था, एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो हमने